नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम अभी मौजूद है सफीदों के गांव बसीनी में और बसीनी से हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं और यहाँ पर करीब 30 सालों से एक समस्या का सामना ये गांव कर रहा है और वो समस्या ये है कि इस गांव में 4 एकड़ का तालाब है, लेकिन 30 सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है और इसके कारण जो तालाब है उसमें इतना रेगा जम गया है, इतनी गंदगी बढ़ गई है कि जो गाँव के पशु हैं जब वो इस तालाब में आते हैं तो उनको बीमारी लग जाती है। गांव के जो पशु हैं वो बीमार हो जाते हैं और इस गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि से जानेंगे कि क्यों इस गांव के तालाब की 30 सालों से सफाई नहीं हुई है। और एक बार तालाब की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहूंगी कि कितनी गंदगी इस तालाब में जमा हो चुकी है और आसपास के कई गांव ऐसे हैं कि जिनका जो पानी है, गांव का जो वेस्ट वाटर है, वो इस तालाब में आकर जमा। सरपंच ने हमें जो बताया है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बीडीपीओ और एसडीओ है, सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा दोनों से बात ली गई है, लेकिन अभी तक भी गांव में तालाब की सफाई नहीं हुई है, ना ही कोई जवाबदेही अभी तक मिली है। बात करते हैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि से। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। एक बार वो आशा में है जो आपको सर, क्या आपका सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। सर, मैं सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, गांव बसेनी से। जो सरपंच हैं यहाँ पर आए हुए हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जो गांव का तालाब है उसके जो हालात हैं भरा हुआ है। एक बार बताएं, जैसे गांव के आप मुख्य हो, आप ही परेशान, तो ऐसे में गांव का क्या समाधान हो, कौन परेशान करे? सर वैसी बात है कि देखो, ये पिछले 30 साल से जो हमारा ये जोड़ है इसका पानी नहीं निकला। इसके ऐसे हालात है कि पशुओं को बीमारी होने का जो गांव के अंदर सबसे बड़ा कारण ये जोड़ ही है। सिंह साहब अभी क्यों इतना गंदा मंजूरी ली, मैंने दिन रात इसका पानी निकाला, लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि जो इसका काम होगा मनरेगा से होगा। तो मनरेगा से हमारा ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि गाँव का जितने भी गंदे पानी निकासी है इस जोड़ के अंदर है। यदि कोई अपने घर के अंदर एक गिलास पानी भी फेंकता है तो वो जोड़ के अंदर आता है, तो इसलिए सूखने का तो इसका मतलब ही नहीं है। सरपंच तो आपसे पहले और भी रहे हैं, तो क्या इतने वर्षों में उनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया सफाई नहीं करने का? किसी ने भी, हमने सभी को बोला पीछे भी, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की है इस बारे में। आपके द्वारा शिकायत कहाँ पर दी गई है, ये मांग कहाँ पर रखी गई है? मैडम, मैंने सबसे पहले तो एसडीएम साहब से इसकी परमिशन ली थी पानी निकालने की। तो उसके बाद हमने इसका जो एक एस्टिमेट बनाया था, प्रस्ताव डाला था कि हम इसके 4.25 एकड़ का जोड़ है, तो हम इसके भाई कम से 1.25 या 2.5 एकड़ को चारों तरफ एक बांध मार लगा देंगे मिट्टी का, जिससे गंदा पानी अलग हो जाए और साफ पानी अलग हो जाए, जिसलिए भैंसों के लिए साफ पानी हो बिल्कुल। क्योंकि आप भी जानते हो जो गंदा पानी घरों से आता है उसके अंदर क्या क्या केमिकल यूज करते हैं, वो सभी केमिकल इसी के अंदर आते हैं, जिससे अपने पशुओं बीमार होने का सबसे मेन कारण यही है। क्या तो एसडीएम के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी? हाँ जी, उन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन हमें जो ये हमारे जो एसडीओ साहब हैं उन्होंने भी से बात हुई थी मेरी, वो बोला प्रस्ताव डालो तो हम इसको पास कर देंगे, पोपलाइन से जो बड़ी जेसीबी है उससे आप काम करवा लेना। लेकिन मैंने प्रस्ताव डाल के जो अपने बीडीपीओ साहब हैं उनसे मैंने साइन करवा लिए, लेकिन एसडीओ साहब दोबारा मना करके कि नहीं, कि जो हमारे बीडीपीओ हैं वो अपनी जिम्मेवारी ले। तो उन दोनों ने बस कल मेरे को सारा दिन उलझा के रखा, कभी वो कहते ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, लेकिन किसी ने मेरे को परमिशन नहीं दी। तो क्या लगता है विभाग अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर टाल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव की मजबूरी है। यदि एक भी बरसात हो गई तो ये इतनी हमारी जो मेहनत की, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो कितना पैसा जो है अभी तक इसके ऊपर लगा चुके हैं और आप इसमें बनाना क्या चाहते हैं? हम इसमें अभी तक पानी निकालने के लिए हमारा भाई 180 के आसपास खर्चा आ चुका है, लेकिन अब इसका हमारा जो मकसद है इसके हम 2 हिस्से कर दे, चारों तरफ ऐसे इसको घुमा के बाउंड्री, हाँ बिल्कुल चारों तरफ जो इसके पोपलाइन से इसका एक वो चक्कर घूम जाए, 15 से 20 फुट का बांध बन जाए कच्ची मिट्टी का। कितने एकड़ का ये 4 एकड़ से ऊपर है। जी। तो अभी आपके हाथ में एक मांग पत्र भी है, इसमें क्या क्या मांगे लिखी गई हैं? बस इसमें हमने कल प्रस्ताव डाला था, प्रस्ताव डाल के सभी मेंबरों ने साइन किए, वही मैं वीडियो साहब को दिया था, उन्होंने एसडीओ को मार्क कर दिया, उन्होंने एसडीओ ने फिर दोबारा वीडियो को मार्क कर दिया कि मेरा काम नहीं है। तो ऐसे में अब आप कहाँ जाएंगे? किस प्रकार आपके द्वारा जो ये तालाब है इसको नए सिरे से बनाया जाएगा? क्या क्या आपकी मांगे हैं? बस हमारी मांग तो यही है प्रशासन से कि मैं अब ये ठीक है, आज और कल छुट्टी है, मैं सोमवार को फिर दोबारा एक बार एसडीएम साहब से मिलूंगा। क्या लगता है आपको कोई है उम्मीद आपके कार्य हो पाएंगे? देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी, उम्मीद तो कर सकते हैं, प्रशासन भी समझता है। अगर मनरेगा जैसे एक प्रोसेस है, अभी मनरेगा ग्राम पंचायत में मनरेगा से
खुदाई का। हाँ जी। तो आप इसमें मनरेगा से क्यों नहीं करवा रहे? सर आप भी सामने देख रहे हो, मनरेगा से इसमें काम हुआ ही नहीं। मनरेगा तभी काम करेगी जब ये सूख जाएगा, क्योंकि गिल्ला इतना है, इसके कम से कम 2.5 से 3 फुट इसमें गाद है। गाद के अंदर मनरेगा नहीं बढ़ सकती है, वो कार्य नहीं कर सकती। जब तक ये बिल्कुल सूखेगा नहीं, मनरेगा काम नहीं कर सकती। सूखने का इसका मतलब नहीं है। सूखने का टाइम अगर की बात की जाए तो कोई दूसरा तालाब जिसकी निकासी गाँव की? नहीं, गाँव के अंदर और कुछ कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक यही तालाब है। और सारे का आपको बता रहा हूँ ना, यदि कोई अपने घर में एक गिलास पानी भी फेंकेगा ना, वो घूम किसी जोड़ के अंदर आएगा। क्या किसी ग्राम पंचायत में ऐसी खुदाई चली हुई आपने देखी हो? जी सर ऐसे हमने सुना है कि पानीपत साइड में काफी जगह इसकी खुदाई चली हुई है ऐसी, लेकिन हमने परमिशन लेनी है। हम प्रशासन से परमिशन ले रहे हैं कि भाई हमारी मजबूरी है। जैसे हमारा उनसे बोल रहे हैं हमारे पास जो पंचायत फंड है और पीआर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम ठीक है, हम अपने गांव के दूसरे कार्य हम रोक देंगे, क्योंकि हमारा ये काम जरूरी है। हम पंचायत फंड से या पैसे हम इसमें अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन अब ठीक है, मैं डिप्टी सीएम साहब से मिला इस जोड़ के उसमें, लेकिन उन्होंने हमारे को ग्रांट नहीं दिया। ग्रांट के लिए उनसे पास भी गया था, इसे करने के लिए मेरे को ग्रांट दी जाए। जी जी, आपने जो पानी निकलवाया इसमें से, वो पानी कहाँ निकलवा गया? आपने कहा कोई और तालाब नहीं है निकासी के लिए, तो पानी कहाँ निकलवाया गया? ये पास खेतों में हमने अपने गांव वाले से मैंने बात करके उनको मना लिया था, मैं आपके खेतों में पानी निकाल देता हूँ। 1,80,000 रुपए खर्च कर चुका। हाँ जी, पानी निकलवा। हाँ जी। तो हमने पानी ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो फिर एक बार मेरे को सोमवार को पोपलाइन की मंजूरी दे दे, मैं 1 हफ्ते के अंदर इसका सारा काम करवा दूंगा। अभी गाँव के पशु जो है वो नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या करें, लोग इतने परेशान हो रहे हैं अपने घरों के अंदर ही नहला रहे हैं। अरे कितनी आप देखो कितनी गर्मी है, जाके जोड़ के अंदर या तालाब के अंदर नहीं बैठेगा, 1-2 घंटा नहीं बैठेगा तो शरीर ठंडा नहीं होगा। यही बीमारियों का कारण हो रहा है। तो इस प्रोसेस में सरपंच साहब आप कितने दिन से धक्के खा रहे हो कार्यालय बीडीपी के? सर मैं वैसे तो मैंने सोमवार से बात की थी, परसों ही बात की उनसे, लेकिन पहले मैंने 3-4 बार उनको बोला था, लेकिन वो ये मना करते रहे कि भाई इसकी जो कार्रवाई है। लाइव तस्वीरें देख रहे थे गांव बसीनी से, और गांव के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र के द्वारा पूरा मामला बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों से इस गांव का जो तालाब है उसकी सफाई नहीं करवाई गई है, और अब कई बार के द्वारा बीडीपीओ, एसडीओ और एसडीएम के पास शिकायत भी दे दी गई है, मांग पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र का बताना है कि इसके अंदर 2 से 3 फुट तक गाद बनी हुई है, जिसके कारण मनरेगा के द्वारा यहाँ पर सफाई नहीं करवाई जा सकती है, और इनकी मांग ये है कि इनके द्वारा क्या प्रयास नहीं किए गए, क्यों इस समस्या का हल नहीं किया जा रहा? गर्मी ज्यादा है, पशुओं को परेशानी हो रही है जी, तो इसलिए पोपलेन मशीन की मंजूरी दिलाई जाए। प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है। 15 दिन का टाइम है, क्योंकि 20 तारीख के बाद मानसून आ जाती है जी, उसके बाद फिर काम होना ही नहीं है। वैसे बारिश होगी तो प्रशासन से दरख्वास्त है हमारी कि जल्दी से जल्दी मशीन की परमिशन दिलाई जाए और जोड़ का तरफ बांध बनाने का काम हो जाए। अगर प्रशासन आपके प्यार से नहीं मानते हैं तो फिर आप इतने दिन से जोड़ की सफाई करने के लिए पानी सुखा दिया गया, तो आपके पशु कहाँ पर नहाते हैं? कर सकते हैं, मजबूर है जी, और क्या कर सकते हैं, मजबूर हो रहे हैं जी, बीच के पास जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों से बात करते हूँ, भी हम मना कर रहे हैं अब भाई हमने भी अपना जुताई करनी है, के लिए हम ज्यादा मजबूर हैं, क्योंकि हमें जेसीबी का सहायता से ये बांध बनाया जाए और हमारा काम शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? बस यही कहना चाहते हैं, जो भी सरपंच साहब ने अभी बताया कि इतने पैसा खर्चा करके पानी निकाला है, तब तो खेत खाली थे, सबने अपना पानी निकालने दिया, जोड़ी दी जाए, इसका चारों तरफ बांध बनाया जाए, जल्दी कार्य पूर्ण हो सके मानसून आने से पहले। वो कह रहे हैं मनरेगा से करवाओ काम, ये मनरेगा से काम हो ही नहीं सकता, गिल्ले में कौन मजदूर बढ़ेगा, कोई काम नहीं होगा, तो ये मशीन के द्वारा ही काम हो सकता है। हम तो आपके माध्यम से यही प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी मांग को सुना जाए, ताकि ये जोड़ का कार्य पूर्ण हो सके। जी जी, जैसे आप ग्रामीणों गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि जो हैं जितेंद्र जी, उनके द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं, और ग्रामीण भी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक उम्मीद को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं कि गांव के तालाब की सफाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी और नए सिरे से निर्माण करवाया जाएगा, ताकि जो उनके पशु हैं वो इस तालाब में आ सके, और पशु जो है वो गर्मी के कारण बीमार ना हो, और ये गंदगी जो है इसके कारण बीमार ना हो। पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है, ना ही इस तालाब की कोई खुदाई हुई है, क्योंकि जो गाँव का वेस्ट वाटर
वाटर है वो भी इस तालाब में आता है, जिसके कारण ये सूख नहीं पा रहा है। और मनरेगा के द्वारा इसके अंदर कार्य करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पानी के अंदर गाद बनी हुई है, मिट्टी जो है वो गिल्ली है, जिसके कारण मजदूर यहाँ से खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो गांव के जो ग्रामीण हैं और जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा पॉपलिन मशीन की मंजूरी दे दी जाए, ताकि इस तालाब की जल्दी से जल्दी खुदाई की जा सके, सफाई की जा सके और यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया जा सके। और एक गांव में जोहड़ का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गांव के अंदर जो लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए पशुपालन करते हैं, और पशुपालन वो तभी कर पाएंगे जब गांव में तालाब होगा, सफाई होगी और उस तालाब के अंदर साफ पानी होगा। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुंच पाए और बसीनी गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी मांग प्रशासन तक पहुंच पाए और जल्द से जल्द ये मांग पूरी हो पाए, क्योंकि बारिश का मौसम नजदीक है, मॉनसून आने वाली है। अगर मॉनसून आ गई तो तालाब के अंदर और ज्यादा पानी भर जाएगा। मॉनसून आने से पहले ही ये कार्य जो है, ये निर्माण जो है वो हो जाना चाहिए। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल साथ लगता, दीवार के साथ लगता ये तालाब है।